माननीय सभापति तथा उपस्थित सभी सुंदर साथी और पूजनीय श्री आचार्य महामंगल परिधाम, मैं दर्शन का छात्र रहा हूँ। मैंने पीएचडी की फिलॉसफी में बम्बई यूनिवर्सिटी से, फिलॉसफी ऑफ साइंस में, इसलिए साइंस में मेरा विशेष रुचि भी रही है। मगर जब मैं फिलॉसफी देखने लगा दूसरे दार्शनिकों की, तो एक बात मेरे मन में हमेशा उठा करती थी कि हर 50 साल में एक नया दर्शन शास्त्री आ जाता है जो नए दृष्टि से संसार को समझाता है। पिछले 2000 साल से भारत में और यूनान में सभी जगह से करीब दार्शनिक करीब 100 लगभग हैं इस वक्त, जिनको की ख्याति प्राप्ति है और जिनका इतिहास में नाम आता है, उनके दर्शन का भी व्याख्या की जाती है। मैं सोचता हूँ अगले 2000 साल में 100 और अधिक हो जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। तो हर 2000 साल में 100 इस तरह से दार्शनिक बढ़ते जाएंगे और नई नई दृष्टि विश्व के संबंध में देते जाएंगे। तो इसमें प्रामाणिकता कहाँ आएगी? किस दृष्टि को हम मान करके चलेंगे? ये प्रश्न हर दर्शन के विद्यार्थी के सामने आता है। मैं भी जब दर्शन शास्त्र पढ़ता था तो ये बात मेरे दिमाग में भी खटकती थी और मुझे न्यूटन की एक बात ध्यान में आई कि जितना ये संसार हमको दिखाई देता है ये इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेस के बीच का है। माने वायलेट जो रेस है नारंगी बैंगनी कलर की, तो वो जो किरणें हैं सबसे ज्यादा बड़ी हैं, उन्हीं को आँख ग्रहण कर पाती है। और उससे बड़ी जो किरणें होती हैं उनको अल्ट्रावायलेट कहते हैं। उन्हीं के किरणों के द्वारा हम शरीर का तमाम नक्शा वगैरह निकालते हैं। तो अगर उनको ग्रहण करने लग जाए तो ये विश्व कुछ दूसरा ही दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा जो हम आप इस वक्त देख रहे हैं। तो मेरे मन में ये भी आया कि जब मेरा शरीर छूट जाएगा तब तो ये जो वायलेट रेज में मेरी आंखें पकड़ रही हैं ये तो समाप्त हो जाएंगी। फिर कहीं कोई अल्ट्रा वायलेट रेज ही मेरी आत्मा पकड़ रही होगी किसी दूसरी इंद्री के सहारे, तो उस वक्त मुझे दूसरा ही संसार दिखाई देगा। तो मैं इसको कैसे मान लूं? और प्रोफेसर आइंस्टाइन जो कि न्यूटन की तरह बड़े भारी विख्यात हुए, उन्होंने कहा सब लोग यहाँ पर देश को देखते हैं। देश में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 3 आयाम होते हैं और काल नहीं देखते। समझो हम एक किरण के संबंध में विचार कर रहे हैं, कॉस्मिक रेस, और वो आज से 10 लाख साल पहले किसी नक्षत्र से आई है। तो अब हम उस किरण को इस वक्त अध्ययन करें तो 10 लाख साल पूर्व के नक्षत्र का ज्ञान होगा, अभी के उसकी क्या स्थिति उसका ज्ञान नहीं होगा। तो हमको समय जोड़ करके सब काम करना चाहिए। उन्होंने ये बात क्यों कही? क्योंकि 10 लाख साल पहले जो मनुष्य था पाषाण युग का था, 13 फीट ऊंचा लंबा चौड़ा था, मगर उसकी बुद्धि बिल्कुल न्यून थी। वो भाषा तक नहीं जानता था। अगर उसको पानी चाहिए था तो खाली एक एक शब्द जानता था, जैसे बानर या बनमानुस लोग चिल्लाते हैं पानी पानी पानी, ये नहीं कह सकता था मुझे गिलास पानी लाओ प्यास लगी है। तो भाषा थी ही नहीं। शरीर था, खोपड़ी भी थी, मगर मस्तिष्क की शक्ति बहुत न्यून थी। तो आज से 10 लाख साल बाद फिर हमारी जो शक्ति आई है वो भी तो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। आज से 10 लाख बाद हमारे जो बच्चे होंगे इंटरनेट को और सबको देखेंगे तो कौन सा विश्व देख रहे होंगे? क्या हमारे ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं इनको पढ़ पाएंगे? हो सकता है ये भाषा ही ना हो 10 लाख साल बाद, और ना ये ग्रंथ पढ़े जाते हों। कौन सी दुनिया आएगी? तो ऐसे सापेक्ष युग में हम सत्य का निर्णय कैसे करेंगे? प्राणनाथ जी की एक चौपाई मुझे ध्यान में आई, ये मेरी अकल हद की और वर्णन करना चाहे असल कि संसार में जो हमारी देह है ये तो बहुत सापेक्ष दृष्टि और सापेक्ष इंद्रियों को लेकर के बैठी है। ये कैसे सत्य का निर्णय करेगी? परम सत्य परमात्मा को कैसे निर्णय करेगी? परमात्मा ने तो करोड़ों करोड़ों जो नक्षत्र हैं उनमें सब में जीव लीला प्रकट कर रखी है। बिना फरिश्ते जरा नहीं, बीच जमी आसमान। वाणी की चौपाई है, ये जो करोड़ों नक्षत्र है इनमें ऐसा मत समझना कि ये खाली अग्नि के तारे हैं और उनको हम कविता के लिए रचे, या सुहानी रात है तारे जगमगा रहे हैं।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट हुआ, खाली चर्चा करने के लिए नहीं है, इनमें सब में जीव लीला हो रही है। तो इन जीव लीला में हर जीव क्या देखता होगा, क्या सुनता होगा, क्या इसका निर्णय हम लोग कर पाएंगे? तो ऐसी सापेक्ष दृष्टि लेकर के जब कोई दर्शन को पढ़ता है तो उसके सामने कई बातें आती हैं। तब मुझे प्राणनाथ जी के वाणी में एक दो चीज समझ में आई कि ऐसे तो कभी भी नहीं निर्णय हो पाएगा कि क्या कौन दार्शनिक को माना जाए, व्यास जी को माना जाए, शंकराचार्य जी को माना जाए, और किसी ऋषि को माना जाए, मोहम्मद को माना जाए, ईसा मसीह को माना जाए, प्लेटो को माना जाए या अरिस्टोटल को माना जाए। ये सब इस तरह से नहीं निर्णय होगा। प्राणनाथ की एक नई दृष्टि आई कि तारतम्य में जोड़ लो, पाताल से लेकर के परम धाम तक एक सीढ़ी सी बनी हुई है जिसको हम कहते हैं तारतम्य। तो अगर 1 से 8 की माला हम पहनते हैं दानों की, तो उनका विचार है कि 1 से 8 आयामों में बटा हुआ विश्व मोटे मोटे दृष्टि से अगर देखना चाहें तो इसको हम जोड़ करके समझे तो शायद कुछ समझ में आ जाए। सब धर्म एक है, सब लोग एक ही परमात्मा की बात करते हैं, ये भावना तो सब लोग देते रहे। खुद औरंगजेब का भाई दारा शिकोह की अभी बात हम सुन चुके होंगे, क्या नाम सूफी था और हिंदू मुसलमान और बाइबल सबको जोड़ने की बात कर रहा था। औरंगजेब उससे प्रभावित कहाँ हुआ, उसको मरवा दिया। उसी के पास जब प्राणनाथ जी गए तो उन्होंने एक प्रश्न रखा, यह सुल्तान देखो तुम कुरान लिख लिख करके कमाई करते हो और राज का पैसा नहीं खाते हो, जबकि आजकल हम भारत में देख रहे हैं कि सब मंत्री इसकी दौड़ में है कि राज का कितना पैसा हम बटोर लें, मगर वो ऐसा सच्चा आदमी कि राज का एक पैसा नहीं लेता है और कुरान लिख लिख करके जो आय होती है उससे अपना खर्चा चलाता है। ऐसे सुल्तान के पास गुजरात से चल करके प्राणनाथ जी क्यों वो ये बताना चाहते थे कि तुम हो कौन। उन्होंने कहा तुम्हारी कुरान में लिखा है कि 1000 साल मोहम्मद के बाद लैलतुल कदर की रात्रि आएगी। लैलतुल कदर की रात्रि का मतलब है शानदार रात्रि आएगी जिसमें आसमान से रूहें उतरेंगी, फरिश्ते उतरे। वो फरिश्ते 1000 साल तो होने को आए, तुम्हारे अकबर ने भी यही कहा था कि 1000 साल होने को आए और हो सकता है जो आसमान से रूहें आई हों उनमें मैं भी हूँ, और दीन इलाही धर्म चला है मगर नहीं चला। तो प्राणनाथ जी कहते हैं धर्म ऐसे नहीं चलते, धर्म की पहले समझ होनी चाहिए। सब धर्म एक है इतना कहने मात्र से कोई मानता थोड़े है, उसके अंदर की एकता तो पहले समझो। तो वो जो रूहें आई हैं क्या हो सकता है वो रूह तुम भी हो। सुल्तान ये बात सुन करके जब उसको ये खबर मिली लाला जी के द्वारा कि मैं भी वो रूह हो सकती हूँ जो 1000 साल मोहम्मद के बाद संसार पृथ्वी पर प्रकट होंगे लैलतुल कदर की रात्रि में, तो उसका दिमाग ठंडा। उसने सोचा इस शख्स से मुझे बात करनी चाहिए। तो उसने तकिया दिल्ली में आदेश भेजा शेख बदर के द्वारा कि जाओ अपने गुरु को कहो मैं उससे मिलूंगा, बात करूंगा। ब्रजभूषण की बीतक में इसका उल्लेख है। अब देखिए प्राणनाथ जी का कहना था कि सब लोग एक ही तरह की आत्माओं की बात करते हैं, संसार में सब एक ही प्रकार के जीव हैं। उन्होंने कहा अगर एक ही प्रकार के जीव होते तो कुरान में ये क्यों लिखा कि 1000 साल मोहम्मद के बाद कुछ रूहें आसमान से और फरिश्ते उतरेंगे। तो ये रूहें फरिश्ते क्यों उतरे, कौन है ये? क्या ये वही जीव है जो आम जीव संसार में बैठे हुए हैं, संसार चला रहे हैं? तब उसको समझने में दिमाग लगाना पड़ा कि सही में जैसे हम बम्बई घूमने जाएं तो वहां तो 2 प्रकार के आदमी दिखाई देंगे, एक जो पर्यटक बनकर के बम्बई देखने आए हैं और एक जो बम्बई चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो फर्क नहीं हो जाएगा। ऐसे ही दिखाना चाहते थे प्राणनाथ जी कि देखो धर्म तो अलग अलग है मगर सब अलग अलग आत्माओं जीवों की बात कर रहे हैं। अगर कोई धर्म कहता है कि दूसरा जन्म नहीं होता है तो क्या वो गलत है? और अगर कोई धर्म कहता है कि नहीं बार जन्म होता है तो क्या वो गलत है? इस भेद की तरफ उनका इशारा था कि जो यहाँ पर आत्माएं संसार के खेल को देखने आती हैं
वो एक ही बार आती है। बंबई हम घूमने जाएंगे तो एक ही बार तो जाते हैं। तो ऐसे ही जब कहीं कोई पृथ्वी पर दर्शन करने आ रही है आत्मा, तो एक ही बार तो आएगी। उसका जिक्र कुरान में हुआ, बाइबल में हुआ, जबूर तौरेत में हुआ, और भी कई चीन के धर्म ग्रंथों में भी हुआ। मतलब जो आत्माएं केवल एक बार दृष्टा के रूप में देखने आती हैं, और जो इस संसार को चला रहे हैं वो तो जीव हैं, वो तो बार बार यहाँ आएंगे, क्योंकि उनको आखिर तक चलाना है संसार को। जो बंबई में रहता है उसको तो आखिर जीवन तक मुंबई में ही रहना है, और सब काम करके दिखाना, पैसा कमाना, परिवार चलाना है। तो ऐसे दो प्रकार के जीव हैं। ये बात जब उसके सामने रखी गई सुल्तान के पास, तब उसको लगा कि हाँ, इस व्यक्ति के पास कोई ज्ञान है। हमारा भाई जरूर कहता रहा सब धर्म एक है, सब धर्म है, मगर समझा नहीं पाया मेरे को सब धर्म एक कैसे है। मगर ये व्यक्ति आया है जो कहता है कि हाँ, सब धर्म एक हो सकते हैं, कि एक धर्म तो वो है जो केवल उनकी बात करता है जो खेल देखने आत्माएं आई हैं। वो एक बार आएंगे, देख के चली जाएंगी, दोबारा उनको आने का कोई मतलब नहीं। और एक है जो इस संसार को चलाती रहेंगे जब तक कि प्रलय नहीं होगी। उसका काम ही है संसार में बार बार करके संसार को चलाना। और गीता में भी इसका उल्लेख हुआ, मगर किसी भी गीता के व्याख्याकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने देखा कि 16वें अध्याय में लिखा कि दो प्रकार की है, एक दैवी है, एक आसुरी है। दैवी विमुक्ता है, दैवी आत्मा है, वो है जो अपनी मुक्ति चाहती है, क्योंकि वो एक बार देखने आई है इसलिए मुक्ति की बात करेंगी। वो यहाँ फंसने की बात थोड़ी करेंगी, दोबारा आकर के इलेक्शन लड़ने की थोड़ी बात करेंगी, दोबारा मकान नहीं बना पाया अगले जन्म में आके मकान बनाओ, में बच्चा नहीं हुआ तो अगले जन्म में बच्चे पैदा करें, इसके लिए थोड़ी आएंगी। वो तो एक बार विमुक्ता है मुक्ति के लिए। और आसुरी बंधना है, वो बंधन में है, वो संसार को चलाने के लिए है, तो हमेशा आएंगी, वो तो बार बार आएंगी। तो इस बात को ध्यान नहीं दिया व्याख्याकारों, मगर प्राणनाथ जी की दृष्टि में दो प्रकार की आत्माएं साफ साफ आ गई। अगर हम इन दो तरह की आत्माओं को देख करके समझ ले, ऐसी उन्होंने कई बातें उल्लेख की। मेरे पास समय नहीं है ना, तो उन सबको एक एक खोल करके दिखाता कि किस तरह से तमाम धर्मों में अलग अलग बातें की गई। जब तक उनको जोड़ करके तारतम्य में जोड़ करके समझाया न जाए, हम समझ नहीं सकते। और हम समझ नहीं सकते इसलिए कभी मान नहीं सकते। कोई कितना भी कहे सब धर्म एक है, मानेंगे ही नहीं। हमको कोई समझावे कैसे एक है, तब हम मानने को तैयार होंगे। तो इसमें अब मेरा तो समय बहुत कम है, मैं आप लोगों से आभार प्रकट करूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना और धन्यवाद। आपने बड़े ही ध्यान से सुना और बड़े ही इनके उत्कृष्ट कोटि के साहित्य है। और एक जिक्र करना चाहूंगा, वो हमारे लिए भी अनुकरणीय है। कानपुर से इनके पिताजी पंडित कृष्णदत्त शास्त्री जी उद्भट विद्वान थे, उस समय शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो इस संप्रदाय के शास्त्रार्थ सारे वही जीतते थे, नेपाल में हो चाहे कहीं। और उन्हीं का सुपुत्र आज इंग्लिश में साहित्य जितने भी है, प्रणामी साहित्य इंग्लिश में और हिंदी में लिख रहे हैं। तो ऐसे विद्वान को सुनने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन बड़े ही सार गर्वित और एक विराट पट दर्शन इनकी रचना है जो इनके पिताजी ने लिखी है। जो हमारे गीता में द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते, इसकी जो चर्चा की पूरे विराट को, जो 7 लोक ऊपर नीचे की चर्चा है, पूरे समग्रता से इन्होंने लिखा है। बड़े लॉजिक से इनकी किताबें हैं, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे विद्वान हमारे बीच उपस्थित और इनका सार गर्वित वक्तव्य सुना। अब मैं समापन की ओर, समग्रता की ओर ले जाते हुए प्रोफेसर आचार्य वशिष्ठ नारायण जी से निवेदन करता हूं कि इस सत्र का अध्यक्षीय उद्बोधन करेंगे बड़े आदर के साथ आचार्य वशिष्ठ नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी, डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, कबीर मठ और कबीर कीर्ति मंदिर से आए हुए हरीश दास जी और ज्ञान प्रकाश, सभागार में
जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, पहले उनको मैं याद करता हूँ। हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बलराज पांडे जी, प्रोफेसर अनिल जैन जी, प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र जी, कैलाश नारायण तिवारी जी, सूर्य नारायण व्यास जी, राकेश उपाध्याय जी, नोम्याने जी, और अगर कोई नाम छूट रहा हो, विश्व मोहन जी, और हमारे संचालक जी। कल सवेरे 10 बजे से हम लोग महामती प्राणनाथ जी की चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या संयोग है, हम जिस परिसर में बैठ करके महामती के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उस परिसर में चारों तरफ महामना व्याप्त। महामना के परिसर में बैठकर हम महामती की चर्चा कर रहे हैं। और महामती 1618 मतलब 17वीं शताब्दी में, और महामना 1861 19वीं शताब्दी में। तो ये अंतराल है। एक व्यक्ति शिक्षित करता है पूरे जनमानस को, महात्मा जी, और दूसरा व्यक्ति विश्व स्तर पर भारत की पहचान बनाने के लिए शिक्षा का केंद्र खोलता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और इसके माध्यम से पूरे देश को वो भी शिक्षित करना चाहते हैं। तो जो महामती है वो महामना है, और जो महामना है वो निश्चित रूप से महामती वाला ही होगा, दूसरा हो नहीं सकता। हमने 2 दिन विचार किया और महामती प्राणनाथ जी के लगभग सभी जो उनके विषय चुने गए, सबसे पहली शुरुआत उद्घाटन के बाद संत साहित्य और महामती प्राणनाथ, ऐतिहासिक और समसामयिक संदर्भ। फिर हमने चर्चा की संत साहित्य का और प्रणामी वाङ्मय, और संत साहित्य की परंपरा और महामती की दर्शन पर विचार किया हमने। और अंतिम सत्र ये जिसमें हम लोग बैठे विचार कर रहे हैं, वो भाषा, संस्कृति और वैचारिक परिदृश्य का है। लेकिन भाषा पर चर्चा हर सत्र में, लेकिन मूल चर्चा जो थी वो लगातार केंद्रित रही महामती प्राणनाथ का जो दर्शन है, उस दर्शन। और देखिए क्या संयोग है कि भाषा, संस्कृति और वैचारिक परिदृश्य वाले सत्र में भी प्रभाकर सिंह को छोड़ करके बाकी लोगों ने महामती के दर्शन पर ही चर्चा की। और ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि महामती प्राणनाथ ने अपनी वैचारिक दृष्टि से, अपने विचारों से पूरी जनता को वहां कृष्ण के भक्त होने के साथ उनका कृष्ण केवल हिंदुओं का कृष्ण नहीं है, उनका कृष्ण संपूर्ण उस मनुष्य का है जो भारत भूभाग में निश्चित रूप से रहता है। और चूंकि ये हम चर्चा करते हुए लगातार ये हम जान गए कि महामती ने यात्राएं की थी, सुदूर यात्राएं की थी, अरब तक की यात्राएं की थी, और एक लंबे समय तक वहां रहे थे। और महामती बनने के पहले उन्होंने यात्रा की। ये थे उनके गुरु ने, देवचंद जी ने उनको 12 वर्ष की अवस्था में ही पहचान लिया था कि यह व्यक्ति भविष्य में चल करके महामती का रूप धारण करेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने उन असामान्य परिस्थितियों में
चर्चा करते हुए प्रभाकर जी ने बताया कि वो रीतिकालीन कविता का दौर था और उस दौर में महामती प्राणनाथ भक्ति साहित्य, संत साहित्य की रचना कर रहे हैं, जहां एक तरफ लोग श्रृंगारिक कविताओं के साथ कवि जुटे हुए हैं, वहीं एक ऐसा व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य से जो, वो भी प्रेम की बात करता है, वो भी श्रृंगार की बात करता है, लेकिन उसका प्रेम और श्रृंगार वह मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए है, किसी राजा को प्रसन्न करने के लिए नहीं। तो एक मौलिक अंतर। इस तरीके से महामती प्राणनाथ का जो विचार था वह सर्वधर्म समभाव था, सभी धर्मों के आदर का था, और उसके साथ जो मूल बात थी वह मनुष्यता को स्थापित करना महत्वपूर्ण ढंग से ये था, उसको ध्यान में रख करके। अब सवाल ये उठता है कि हर व्यक्ति दूरी बढ़ने के साथ भाषाई भिन्नता हो जाती है। गुजरात में पैदा हुआ व्यक्ति बनारस में आकर के, या अंत में वो पन्ना में गए, वहां आ जाकर के गुजराती में बोलने लगे तो शायद लोगों को समझने में असुविधा हो। इस बात को समझा था, इसलिए तमाम भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति, गुजराती जानने वाला व्यक्ति, सिंधी जानने वाला भी, अरबी जानने वाला, फारसी जानने वाला, अपनी यात्राओं के कारण वह अंत में ये तय करता है कि हम हिंदुस्तानी, जिसको हम हिंदी मानते हैं, और हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करने का मतलब होता है कि वो भाषा जो सभी भाषाओं के शब्दों से के मिलने से जिस भाषा का निर्माण होता है वो हिंदुस्तानी है, और मुख्य रूप से उसमें अरबी फारसी के शब्द भी आए। एक बात और कही उन्होंने, बहुत कम, ये देखिए शाह जी का नाम मैं भूल गया उस समय, तो आदरणीय भाभी जो शाह जी, तो इस किताब के नाते फिर याद आ गया, और दूसरी पंक्ति में निगाह नहीं गई थी हमारी। तो इस किताब को मुझे, ये किताब मुझे 1 महीने पहले मिल गई थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। उसके कारण ये थे कि पहले सोचा कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, और जब पढ़ने का समय आया तो कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि मैं पढ़ नहीं सकता। कल रात को कुछ इसको उलट पलट के देखा, और जिसकी चर्चा प्रभाकर जी ने की, तो शाह जी ने इसमें महामती प्राणनाथ के उन विचारों का उल्लेख किया है, और उन पंक्तियों का उल्लेख किया है जिसको हिंदुस्तानी के समर्थन उन्होंने। इसके अलावा एक बात और कही, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए अरबी भाषा समझने योग्य नहीं है, इसलिए उनको भी ध्यान में रख करके मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं वो हिंदुस्तानी। तो अब इस तरीके से हमको ये समझना चाहिए कि महामती प्राणनाथ जब हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग केवल निखालिस हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग उन सब के लिए कर रहे हैं जो भारत भूमि पर निवास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन, उन सब के लिए उन्होंने इस हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि यही एक भाषा थी जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकने का सामर्थ्य रखती थी। इसको स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने समझा, और महामती प्राणनाथ ने उसके बहुत पहले 17वीं शताब्दी में इस बात को समझ लिया। तो इस तरीके से, और भाषा के बारे में हम जानते हैं, भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, लेकिन विचारों को अभिव्यक्त करते हुए वो अभिव्यक्ति जिस चीज की करती है भाषा, वो है हमारी संस्कृति, और उस संस्कृति को अभिव्यक्त
करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा महामती प्राणनाथ जी को जो लगी वह हिंदुस्तानी थी। और मित्रों, समय बहुत हो चुका है, आप लोगों को भूख लग रही होगी, बोलने को अभी आप लोगों ने जो कहा उस पर मैं थोड़ा बोलता, लेकिन कुछ तो संचालक जी बोलते रहे तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, और दूसरे आप लोगों को भूख लग रही है। और इसके बाद समापन समारोह होना है। हम भारत अध्ययन केंद्र और महामती प्राणनाथ शोध संस्थान और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, इन तीनों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि हमें आज के इस सत्र में अध्यक्ष के रूप में बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी वक्ता मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने विचारों से आप सब लोगों को अनुप्राणित किया। धन्यवाद। इस सत्र का समापन यही किया जाता है अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, और सभी भोजन के उपरांत समापन सत्र शुरुआत किया जाएगा। और 15-20 मिनट विलंब से चल रहे हैं, इस बात का ध्यान में। आप सभी का स्वागत। संत साहित्य और महामती प्राणनाथ से जुड़े हुए तमाम मसलों पर विचार करने के लिए पिछले 2 दिन से 5 सत्रों में हम लोगों ने संवाद किया, और अब हम संपूर्ण सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करूंगा, सबसे पहले मंच पर अतिथियों के आमंत्रण के लिए सबसे पहले अध्यक्षता हेतु प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, सेनेटरी चेयर प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं कुलाधिपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से कृपया मंच पर पधारें। प्रोफेसर त्रिपाठी, मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर राजा राम जी शुक्ल से, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रोफेसर राजा राम जी शुक्ल कृपया मंच पर पधारें। मैं आग्रह करूंगा आचार्य श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज से, जो आचार्य हैं जागने पीठ श्री महामंगलपुरी धाम सूरत, और आपके शुभ सानिध्य में यह सब कार्य संपन्न हो रहा है, कृपया मंच पर पधारें। और आग्रह करूंगा श्री राकेश जी से कि कृपया मंच पर पधारें। राकेश जी उपाध्याय कृपया मंच पर पधारें, स्थान ग्रहण करें। जिस प्रांगण में हम यह कार्य संपन्न कर रहे हैं, 2 दिन तक हमने बौद्धिक विमर्श जिस प्रांगण में ज्ञान का सत्र किया, उस प्रांगण के पुरोधा आदरणीय महामना मदन मोहन मालवीय जी के मूर्ति फलक पर माल्यार्पण करने के लिए सम्मानीय मंचस्थ विद्वानों से आग्रह, कृपया पधारें। आपसे आग्रह कि महामती प्राणनाथ जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें, और महामना मदन मोहन मालवीय जी के मूर्ति फलक पर माल्यार्पण करें। और हम करतल ध्वनि से इस अभिनंदन का या इस सम्मान का हिस्सा और माननीय अतिथियों का स्वागत। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर रणजीत जी साहा को, माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजा राम जी शुक्ल का स्वागत करने के लिए। प्रोफेसर रणजीत जी साहा जो महामती प्राणनाथ के थ्योरेटिशियन भी है, जिसे उन्होंने विमर्श के रूप में रूपांतरित किया है। पुस्तकें भी अनेक आपने इस पर लिखी है। आप माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजा राम जी शुक्ल का।
उत्तरीय उड़ाकर सम्मान व्यक्त करेंगे। आज के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश त्रिपाठी का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर मुरलीधर जी द्विवेदी को आमंत्रित करूंगा। कृपया मंच पर पधारें और माल्यार्पण पूर्वक शॉल उड़ाकर सम्मान व्यक्त करें। स्वागत करें। और इस सत्र को थोड़ा अधिक गति प्रदान करने के लिए मैं बिना कुछ भूमिका के प्रोफेसर राकेश उपाध्याय को आमंत्रित करूंगा उनके स्वागत वक्तव्य के लिए।